नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, एक औरत जिसके पास दर्जनों ऑप्शंस हैं, हजारों नजरें, सैकड़ों मैसेज, लेकिन सवाल यह है वो तुम्हें क्यों चुनेगी? मेकअप से नहीं, पैसे से नहीं, बॉडी से नहीं, तो फिर किससे? यही राज माकियावेली ने हमें सिखाया है। आज की रात मैं तुम्हें वो गुप्त नियम बताऊंगा जो किसी भी औरत के दिल में तुम्हें विकल्प नहीं चैन बना देगा। और याद रखना, अगर तुमने इस कला को समझ लिया तो औरतें सिर्फ तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें चुनना शुरू कर देंगी। सुनो, आज की औरतों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इंस्टाग्राम खोलो तो दर्जनों लड़के डीएम में हैं, बाहर निकलो तो हर जगह नजरें उसका पीछा करती हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस के बावजूद वो अकेली है, वो उलझी है और तय नहीं कर पाती किसे चुने, किस पर भरोसा करे और किस पर यकीन करे, क्योंकि ज्यादातर लड़के एक जैसे हैं, प्रेडिक्टेबल, बोरिंग, डेस्परेट। माकियावेली ने कहा था, अगर तुम भीड़ में खड़े रहोगे तो कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम भीड़ को अपने पीछे मोड़ दोगे तो सबकी नजर सिर्फ तुम पर होगी। मतलब साफ है, तुम्हें औरों जैसा नहीं, औरों से अलग होना होगा। लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो औरतों से वैलिडेशन मांगते हैं। तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, तुम मुझे मिस करती हो, तुम मुझे चाहती हो, ये सवाल पूछते ही तुम्हारा वैल्यू गिर जाता है, क्योंकि तुम अपने मूल्य का ठेका उसी के हाथ में दे देते हो। माकियावेली ने कहा था, जो अपने बर्थ दूसरों से तोलता है वह हमेशा दूसरों का गुलाम बन जाता है। सोचो जरा, जब तुम वैलिडेशन मांगते हो तो तुम क्या मैसेज भेज रहे हो? यही कि मेरी वैल्यू तुम्हारे यहाँ कहने पर टिकी है। अब औरत के दिमाग में क्या चलता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। वे सोचती हैं कि आदमी मेरी नजरों पर निर्भर है और यहीं से अट्रैक्शन मर जाता है। अब औरत के दिमाग में क्या चलता है? वे सोचती हैं कि उनकी आंखों के बिना वह जी नहीं सकता। यह आदमी मेरी नजरों पर निर्भर है और यहीं से अट्रैक्शन मर जाता है, क्योंकि औरत कभी भी उस आदमी की तरफ खिंचती नहीं जिसे उसे वैलिडेशन करना पड़े। वो उस आदमी की तरफ खिंचती हैं जिसे वैलिडेट करना उसके लिए प्रिविलेज लगे। भाई, आमतौर पर वैलिडेशन मांगना मतलब भीख मांगना है, और रेयर आदमी कभी भी भीख नहीं मांगता, वह अपनी वैल्यू खुद बनाता है। तुम्हें ऐसा आदमी बनना है जिससे प्रेजेंस की वैलिडेशन हो, जिसका लाइफ स्टाइल ही आंसर हो, जिसकी एनर्जी ही सबूत हो। वो पूछे, तुम मुझे प्यार करते हो? तो तुम मुस्कुराओ और कहो, मेरा काम है तुम्हें दिखाना, बताना नहीं। याद रखो, वैलिडेशन मत मांगो, वैल्यू बनाओ, क्योंकि मैकियावेली का पहला नियम साफ है, जिसके पास वैल्यू है उसके पीछे वैलिडेशन खुद भागती है। औरतें सोचती हैं कि उनके पास हजारों ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करूं, सैकड़ों लाइक्स, दर्जनों डीएम, क्लब में जाओ तो चारों तरफ सभी नजरें उन पर टिक जाती हैं। उसे लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जिसे चाहूं उसे अपना गुलाम बना सकती हूं और जिसे चाहूं उसे पा सकती हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। माकियावेली कहती हैं कि बहुत सारे विकल्प इंसान को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देते हैं, और यही औरतों के साथ होता है। ऑन ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं, चांस बहुत हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, तो उसका मन बिखरता रहता है। वो हर दिन किसी और चेहरे की तरफ खिंचती है लेकिन ठहर नहीं पाती, क्योंकि सब लड़के एक जैसे लगते हैं। यही पर तुम्हारा रोल शुरू होता है। अगर तुम बाकी सब जैसे हो तो तुम भी उसी भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम रेयर हो तो उसका दिमाग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। रेयर आदमी रेयर क्यों हैं? क्योंकि वह हर जगह अवेलेबल नहीं, वो हर चैट पर तुरंत रिप्लाई नहीं करता, वो हर वीकेंड किसी लड़की के लिए फ्री नहीं बैठा। उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना एक मिशन है। सोचो, एक लड़का है जो हर समय हाँ कह देता है, और एक लड़का है जो कभी कभी ही उपलब्ध होता है, और जब मिलता है तो उसका हर पल क्वालिटी से भरा होता है। तो फिर किसकी वैल्यू ज्यादा लगेगी? वो जो हर समय अवेलेबल है या वो जो अपनी रेयरिटी से लग्जरी बन गया है? भाई, यही से अट्रैक्शन पैदा होता है। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट्स चॉइस। और जब औरत के पास सैकड़ों ऑप्शंस हो तो वह उसी को चुनेगी जो वाकई जैसा नहीं बल्कि रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। औरत के दिल का खेल पावर डायनामिक्स पर चलता है। जो आदमी पावरलेस दिखता है वह हमेशा बाहर हो जाता है। माकियावेली ने कहा था, या तो खेल को कंट्रोल करो या खेल से बाहर हो जाओ। मतलब अगर तुम औरत को यह दिखा दो कि तुम्हें इंप्रेस करना मुश्किल है तो खेल का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। सोचो, बाकी लड़के उसे फूल भेज रहे हैं, मैसेज पर मैसेज, स्टेटस लाइक, डिनर पर बुला रहे हैं, और तुम चुपचाप हो।
तुम सिलेक्टिव हो, तुम्हारे जेस्चर्स रेयर हैं, तो उसका दिमाग कहेगा बाकी सब तो मुझे चाहते हैं लेकिन यह मुझे क्यों नहीं चाहता। यहीं पर उसका फोकस शिफ्ट होगा और अब वह तुम्हें चेक करेगी। अब यहाँ पर गलती मत करना मेरे भाई। डार्क साइकोलॉजी का मतलब चीप मैनिपुलेशन नहीं है। चीप ट्रिक से अट्रैक्शन आता नहीं बल्कि फेक स्मेल की तरह उड़ जाता है। सच्चा पावर है इमोशनल हिस्ट्री में, मतलब तुम्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। गुस्सा, कमजोरी, डर, अगर उसने देखा कि तुम इन सब से टूट जाते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। लेकिन अगर तुम टफ दिखे लेकिन अंदर से ग्राउंडेड हो तो उसके लिए तुम मिस्ट्री बन जाओगे और इंसान मिस्ट्री को ही रजिस्ट नहीं कर सकता। मेकियावेली कहता है कि सच्ची ताकत वो है जहां दूसरों के भाव तुम्हें हिलाए नहीं। औरतें नेचर से कस होती हैं, मूड स्विंग, इमोशन ड्रामा। वो अचानक गुस्सा करेंगी, फिर थोड़ी देर बाद हंसेंगी, फिर बिना वजह उदास हो जाएंगी। और ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उसके अंदर नेचर का तूफान चलता है और वे चाहती हैं कि तुम टेस्ट पास करो। हाँ सुनो, औरत हर समय तुम्हें टेस्ट करती है। कभी जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करेगी, कभी देर से रिप्लाई करेगी, कभी तुम्हारे पेशेंस परखने लगेगी, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल है, क्या यह आदमी मेरे केस को संभाल सकता है? मेकियावेली कहता है लोग हमेशा उस लीडर के पीछे खड़े रहते हैं जो तूफान की तरह खड़ा रहता है। अगर तुम टूट गए, झुंझलाकर रिएक्ट कर दिया तो टेस्ट फेल। उसके लिए तुम बाकी लड़कों जैसे ही हो गए। लेकिन अगर तुम स्टेबल रहे और ग्राउंडेड रहे, अगर तुम्हारी आंखों में हल्का सा कॉन्फिडेंस, साइलेंस रहा, तो मतलब टेस्ट पास। लेकिन अगर तुमने कामली और अच्छे तरीके से उसका हाथ पकड़ा तो वह तुम में सेफ्टी महसूस करेगी। यह बात याद रखना, औरतें हमेशा मिस्ट्री से सीखती हैं, लेकिन सिर्फ मिस्ट्री नहीं, थोड़ा डेंजर भी। मेकियावेली कहता है लोग हमेशा उस चीज से सीखते हैं जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी के सारे कार्ड्स मैसेज पर मत रखो, थोड़ा एनक्लन छोड़ो। तुम्हारी एनर्जी में यह मैसेज होना चाहिए, तुम मुझे चाह सकती हो लेकिन तुम मुझे कभी पूरी तरह ऑन नहीं कर सकती। यहीं से ऑब्सेशन पैदा होता है और ऑब्सेशन सिंपल अट्रैक्शन से कहीं बड़ा है। ऑब्सेशन आदमी को विकल्प से लत बना लेता है। सवाल यह है, अगर यह इतना सिंपल है तो हर आदमी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आदमी आसान कंफर्ट चाहता है, क्विक रिजल्ट। और सच्चाई यह है कि औरत को चूज कराने के लिए तुम्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर तुम्हारी प्रेजेंस में वे और पावरफुल और इंस्पायर महसूस करती हैं, अगर वे तुम्हारी प्रेजेंस में और पावरफुल और इंस्पायर्ड महसूस करती हैं, तो लाखों ऑप्शंस होते हुए भी वे सिर्फ तुम्हें चुनेगी। तो भाई याद रखो, औरत को तुम्हें चुनवाने के लिए तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद रेयर बनने की जरूरत है। भाई तुम रेयर बनो और देखो कैसे दुनिया खुद तुम्हें चुनेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।